ग्रह तो अपना कार्य करेंगे, हमारे जीवन में कर्म से आने वाली जो गति है वो तो आएगी, लेकिन हाँ इतना हो सकता है कि कहीं पहाड़ गिरने वाला था लेकिन ग्रहों की अनुकूलता से वो कंकड़ हो जाएगा, इतना विशाल नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात हमारे श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा नवेद जगदीश्वर। जिसके जीवन में कृष्ण ग्रह आ जाता है, जिसके जीवन में कृष्ण ग्रह लग जाता है, फिर सारे ग्रह उसके अनुकूल ही हो जाते हैं। बोले जब ठाकुर जी आके जीवन में आ गए तो हम इसका क्या बिगाड़ सकते हैं, हम इसका कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, ग्रह बिगाड़ते नहीं हैं, ग्रह बनाते ही हैं, लेकिन हमारा आचरण, हमारा रहना सहना, हमारा सोचना समझना और व्यवहार करना यदि दूषित हो जाता है तो वही ग्रह प्रतिकूल हो जाते हैं। ग्रह केवल एक प्रकार से मॉनिटर है, ग्रह एक प्रकार का क्लास टीचर है। अगर क्लास में बच्चा ध्यान से बैठता है, अपना होमवर्क करता है, पढ़ाई करता है, एग्जामिनेशन देता है, तो क्लास टीचर उसको क्यों मारेगा। लेकिन बच्चा बाहर देखता रहे, ऊधम मचाता रहे, काम ना करे, पढ़ाई ना करे, तो निश्चित है कि क्लास टीचर उसको डांटेगा। वैसे ही ग्रहों का कार्य है। यदि हम जीवन में संयम नहीं रखते, जीवन में व्यवहार स्वभाव विचारों में अनुकूलता नहीं रखते, तो ग्रह विपरीत हो जाते हैं। इसलिए ग्रह किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है, केवल व्यक्ति अपना आचरण व्यवहार स्वभाव इनको सुदृढ़ कर ले तो ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ते, ग्रह तो अनुकूल हो जाते हैं। शनि की 7.5 जिसको लगती है, या तो व्यक्ति उन 7.5 वर्षों में कुछ बन जाएगा, या जो बना हुआ होगा उससे बिगड़ जाएगा। उसके आचरण पर निर्भर करता है कि वो शनि को या अन्य ग्रहों को कैसे स्वीकार करता है। तो इसलिए आप सब लोग ग्रहों से डरिए नहीं, ग्रहों से प्रसन्न रहिए, ग्रहों की पूजा करिए, बस अपने आचरण को शुद्ध रखिए, अपने व्यवहार को शुद्ध रखिए, ऐसी हमारी भावना। और नहीं आचरण व्यवहार शुद्ध कर पा रहे हों तो एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए, सब लोग 2 मिनट इधर देखो। हमारे नवग्रह 9 ग्रह यहां पर विराजमान हैं, परंतु शास्त्रों के अनुसार महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है, शीश से लेकर के नीचे तक सारे 9 ग्रह उनके अंदर विद्यमान रहते हैं। जगन्नाथ प्रभु के नेत्र देखने से सूर्य और चंद्र ग्रह उचित हो जाते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी का ग्रीवा, अब मुझे श्लोक याद नहीं तो मैं सुनाता, ग्रीवा देखने से यानी कि गला देखने से हमारे राहु ग्रह में कुशलता आ जाती है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की भुजाएं देखने से ग्रह पवित्र होते हैं। जितने भी ग्रह डामाडोल हो जाते हैं हमारे आचरण के कारण, एकमात्र महाप्रभु जगन्नाथ जी का सर्वांगीण रूप देखने से सब पवित्र हो जाते हैं। तो नवग्रह तो यहाँ विराजमान है ही, एक छोटे से जगन्नाथ जी और विराजमान अगर मंदिर में हो जाएंगे तो और आनंद आ जाएगा।